स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, सारे जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है क्लास 11 एजी बॉटनी पेपर आउट था। क्या पेपर आउट था दोस्तों? जो मैंने आपको बताया था, एक एक क्वेश्चन, एक एक अक्षर पेपर में वही छपा है, पूरा का पूरा पेपर वही छपा है। आज मैं पूरा सबूत के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने आपको पेपर में क्या बताया था और पेपर में क्या आया। तो पूरा पेपर पहले से ही क्या फिक्स था, क्या आउट था, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बॉटनी 2026 पेपर आउट, यूपी बोर्ड का दोस्तों पेपर है। एक एक अक्षर वही आया जो मैंने आपको 2 महीने पहले बता रखा था। 2 महीने पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और एक एक क्वेश्चन वही पेपर में छपा है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे दोस्तों, पहले से ही मेरा कोर्स ले रखा था, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं 99% पेपर वो करके आए होंगे। एक एक अक्षर मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, कोई भी फेक न्यूज नहीं होगी। ठीक है, कोई भी फेक बात यहाँ पे नहीं करेंगे। पूरे पेपर का हम एनालिसिस करेंगे और हम पूरे पेपर को सॉल्व भी करेंगे। आपका कितना स्कोर बढ़ रहा है इस वीडियो में आप कमेंट अवश्य करिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम पहुंचते हैं आज के बहुविकल्प क्वेश्चन की ओर। बहुविकल्प क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बहुविकल्प क्वेश्चन आपको बता तो देता हूं, लेकिन एक एक क्वेश्चन वहीं से आया है जहां से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब कहोगे सर कैसे? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक एक चीज़ मैं आपको वही बताऊँगा जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, विद प्रूफ के साथ दूंगा आपको। देखो, पहला क्वेश्चन था परागण की भीतरी परत बनी होती है। तो जो परागण है, इसकी जो भीतरी परत बनी होगी वो किसकी होगी? वो होगी दोस्तों पैक्टोसिल्लोज की। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है। तो ये दोस्तों आपकी सेलुलोज की होगी। मैंने आपको छोटा सा अंतर कराया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको मैंने जो अंतर कराया, वहीं से ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया गया है। और जो परागण था, मैंने जो फर्स्ट यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट बताई थी, फर्स्ट यूनिट में मैंने कुछ आपको चैप्टर बताए थे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको पहला चैप्टर बताया था कि भाई फल पढ़ के जाइएगा, फल पढ़ लेना। फल के साथ साथ मैंने आपको बताया था जड़, फल के साथ साथ में एक मैंने बताया था जड़। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया था और मैंने परागण वाला भी टॉपिक बताया था। ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। फल भी मिलेगा, जड़ भी मिलेगा और परागण भी मिलेगा। और परागकण को मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे कराया हुआ है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन वही आएगा और मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। अभी रुकिए, अब देखिए ये क्या है, कायक कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो कायक जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं ये किसमें? तो यहाँ पे होगा दोस्तों सूत्री विभाजन द्वारा। कायक कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं वो किसमें होंगी? तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, सूत्री विभाजन द्वारा। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको ये बताया था कि भैया ये जो अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। इस चैप्टर का नाम था कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन से मैंने आपको इस प्रकार से कहा था कि इससे 6 नंबर का भी क्वेश्चन छपेगा और 4 नंबर का भी क्वेश्चन छपेगा। तो दोस्तों बहुत ये चैप्टर जो है बहुत अंक देके गया है आज के पेपर में। मैं विद प्रूफ के साथ बात करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। देखो, केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं। तो केले में पाए जाने वाले जो पुष्पक्रम होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका स्थूल मंजरी, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है विषाणु के बाहरी प्रोटीन खोल को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, कैप्सिड। कैप्सिड। तो दोस्तों 4 के 4 जो 5 विकल्प हैं, 5 के 5 विकल्प हमने आपको करा दिए और एक एक क्वेश्चन वहीं से आया है जहां से हमने पेपर में आपको बताया था। अब पहले हम आपको साक्ष्य दिखाते हैं और इसके बाद हम आगे पेपर को सॉल्व करेंगे, वरना आप ये कहोगे कि हम फेंक रहे हैं या फिर लपेट रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे कमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये देखो स्लाइड है और हमने आपके लिए
जो आपका यूनिट नंबर 2 है, हमने आपसे ये कहा था, देखो यहाँ पे इस प्रकार से गोला खींचा था और यूनिट नंबर 2 हमने बताया था कि ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और 10 मार्क्स में हमने आपको ये बताया था कि भैया आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको कोश का संरचना एवं कार्य ये वाला चैप्टर पढ़ना है और कोश का विभाजन ये वाला चैप्टर पढ़ना है और द्वितीयक वृद्धि ये वाला चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर पढ़ने हैं। बकाया देखो हमने यहाँ पे सब पे क्रॉस लगाया हुआ है, ये कुछ नहीं कराया था, हमने मना कर दिया था ये सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। देखो कोश का विभाजन और ये इन तीनों से ही, इससे कोश का विभाजन और द्वितीयक वृद्धि लॉन्ग क्वेश्चन फंसे हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिला है। ये तीनों चैप्टर ही फंसे हैं, ठीक है। अब बकाया इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। अब देखिए अगला जो हमने आपको फर्स्ट यूनिट बताया था कि भैया फर्स्ट यूनिट को पढ़ के जाइएगा, कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो देखो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि पहला चैप्टर है, पहले नंबर पे आपको पुष्प पढ़ना है। पुष्प के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको रखनी है। तो दोस्तों पुष्प के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हमने बताया था आपको मूल यानी जड़ के बारे में पढ़िएगा। इसके बाद हमने बताया था आपको फल के बारे में पढ़िएगा। तो देखो विकल्प में भी फल के बारे में ये क्वेश्चन फंस चुका है, जैसा कि मैंने दिखाया गया था। और पुष्प के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि पुष्प के बारे में सारी डिटेल पढ़ना और यानी परागण की क्रियाविधि भी पढ़ के जाना, परागण के बारे में भी पढ़ के जाना। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे फंसा है। बकाया मैंने आपको एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बीज ये कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। ये सारे मना कर दिए थे। यही मैंने जो चैप्टर हैं वो सामने है आपके, ये वाले चैप्टर जो हैं वो सामने है आपके, यही मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब देखिए पहले मैं बता ही दे रहा हूँ आपको पेपर, इसके बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि विद प्रूफ के साथ दिखाना बहुत अच्छा होता है। देखो ये यूनिट नंबर 3 थी और हमने कहा था ये यूनिट नंबर 3 है और ये यूनिट नंबर जो 3 है दोस्तों ये आपकी 10 अंक की पूछी जाएगी। ये हमने गोला कर रखा था, ये हमने गोला कर रखा था और आपको बताया था ये 10 अंक की पूछी जाएगी। और इसमें हमने आपसे ये कहा था कि दोस्तों पूरी बॉटनी के अंदर एक यूनिट है जो है यूनिट नंबर 3, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये बहुत अंक आपको देखी जाएगी। तो जैसे कि हमने आपको ये भी बताया था कि पहले नंबर पे आप ये वाला चैप्टर क्लियर कर लेना। तो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का तो फंसा है, कुछ ना कुछ तो चैप्टर से फंसा है। इसके बाद हमने कहा था खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण 2 नंबर पे बताया था, इसको पढ़िएगा। 4 नंबर पे बताया था हमने जल व खनिज लवणों का अवशोषण और 5वें नंबर पे बताया था वाष्पोत्सर्जन। हमने इसमें कोई भी चैप्टर जो है वो दोस्तों छोड़ा नहीं था। तो बहुत कुछ यहीं से मिला है, बहुत कुछ यहीं से मिला है। पेपर में दिखाऊंगा तो आप कहोगे आपकी बात सच है, ठीक है। अब देखो ये जो फैमिली वाली यूनिट थी इसमें मैंने आपको बताया था कि भैया ये 8 अंक दे के जाएगा आवर्त बीजीय वर्गीयों का वर्गीकरण। और मैंने आपको क्या बताया था पेपर में, मैंने आपको यहाँ ये बताया था कि भैया आप क्यूसी पेरी इस बार पढ़ लीजिए, क्यूसी पेरी पेपर में छपी मिलेगी। मैंने कहा था सोलेनेसी पढ़ लीजिए, सोलेनेसी पेपर में छपी मिलेगी। मैंने कहा था कुकरबेटेसी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद मैंने मालवेसी के लिए मना किया था, लेगुमिनेसी के लिए मना किया था और ग्रैमनीप के लिए मना किया था। देखिए कट लगा हुआ आज भी है, ठीक है। तो देखो पेपर में क्या फंसा दोस्तों, क्यूसी फेरी भी फंसा है और सोलेनेसी भी पेपर में फंसा हुआ है। पेपर आप अभी भी है देख लीजिए और मैं दिखाऊंगा भी। इसके बाद यूनिट नंबर 5, मैंने यूनिट नंबर 5 आपसे कहा था दोस्तों ये 7 अंक की यूनिट है और सबसे सस्ती यूनिट है। तो इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आप वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। देख लीजिए पहले नंबर पे मैंने आपको वायरस बताया था, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था और तीसरे नंबर पे मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी बताई थी, नील हरित शैवाल बताया था और चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया था कवक। मैंने कहा इतना पढ़ लेना, इससे जब बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों आपके पेपर में वायरस भी आया है, बैक्टीरिया भी आया है और ब्लू ग्रीन एल्गी तो मजा आ गया, आपको 4 अंक देके गया है दोस्तों, यानी 4 2 6 अंक समझो यहाँ से पक्के आपके हो गए। अब चलिए पेपर की ओर देखते हैं, ठीक है। अब आपको पेपर हम सॉल्व कराते हैं एक एक अक्षर। अब आप देखिएगा, अब आपको आनंद आएगा दोस्तों, जैसा कि हर बार हम पेपर फंसाते हैं और इस बार भी हमने पेपर फंसाया है। देखो जो हमने आपको बताया था ये भाई ये क्वेश्चन आया है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हम एक एक करके पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी हमने बहुविकल्प क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो हम 1 नंबर वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 नंबर वाले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला, ये जो क्वेश्चन है वो है किसी एक सख्त फल का नाम लिखना था। तो ये देखो हमने फल वाला जो टॉपिक था पहला ही बताया था,
तो इसमें आप आम लिख देते, ये सत्फल का उदाहरण है। कोशिका झिल्ली का एक कार्य, यानी जो कोशिका झिल्ली है इसका क्या कार्य होता है। देखो कोशिका में पदार्थों के कोशिका झिल्ली का काम होता है पदार्थों के आवागमन को क्या है कंट्रोल करने का, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, तो ये जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, चैप्टर का नाम मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका संरचना एवं कार्य मैंने कहा था इसके बिना पेपर आपका नहीं छपेगा। इसके बाद है सूत्री विभाजन की खोज किसने की, तो ये जो क्वेश्चन है ये है कोशिका विभाजन का, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो कोशिका झिल्ली है ये कोशिका संरचना एवं कार्य का है, और जो सूत्री विभाजन की खोज की ये संबंधित है कोशिका विभाजन से। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था कोशिका विभाजन के बिना दोस्तों है वो पेपर नहीं छपेगा। तो इसका जो सूत्री विभाजन की खोज की थी वो किसने की थी, इसका नाम था, आप लिख देते यानी वाल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। ये आप लिख दोगे तो आपको आंसर मिलेगा, फ्लेमिंग, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था और मैंने इसकी खोज भी करवाई थी। आप वीडियो आज भी पड़ी हुई है, विश्वास नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट था पौधों में विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा किस क्रिया से प्राप्त होती है उसका नाम लिखिए। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा श्वसन, ठीक है। ये आपकी जो यूनिट है वो मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ, ये यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में जो चैप्टर का नाम है कार्बन स्वांगीकरण एवं प्रकाश, वो श्वसन क्रिया विधि एवं प्रकार, यानी श्वसन क्रिया विधि या प्रकार, ठीक है। श्वसन क्रिया विधि व प्रकार, ये वहाँ उस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस जो यूनिट नंबर 3 जो है आपकी, इसमें मैंने कोई भी यूनिट आपको छुड़वाई नहीं दोस्तों, वो कोई भी चैप्टर मैंने छुड़वाया नहीं, और मैंने एक एक चैप्टर को अच्छे से बताया, आपको कराया। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किस कोशिका में होती है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ये कोशिका द्रव्य में होती है, यानी साइटोप्लाज्म में होती है। अब देखो यहाँ पे एक बीजपत्री पौधे के बीज की अनुप्रस्थ काट, ये मैंने आपको नहीं बताया था कि आप पढ़िएगा, ये मैंने जरूर बताया था, पहले यूनिट में बताया था। द्वितीयक वृद्धि कल लेना, पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये फंसेगा, और ये फंस गया। ये बाष्पोसर्जन मैंने आपको बताया था, बाष्पोसर्जन आपका फंस गया। मालवेसी मैंने मना कर दिया था, मालवेसी इस बार नहीं आएगा, लेकिन इस बार आ गया, कोई बात नहीं। एक आध क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाता है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा मत नहीं होता है कि मैं 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो 25 का 25 फंस जाए, तो 1-2 क्वेश्चन तो बाहर से आना ही था, ठीक है। एक बैक्टीरिया कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, ठीक है। इसमें देखो 2 तो 4 और 2 6 अंक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से फंसे हैं। 2 क्वेश्चन नहीं फंसे हैं, एक आपका मालवेसी के लिए मैंने मना कर दिया था, और एक आपका बीजपत्री पौधे के लिए इम्पोर्टेंट में नहीं रखा था। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट वो पढ़ के जाइएगा, और इसके बाद अदर आप पढ़ के जाइएगा जो आप जब आपको समय मिले तब। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का सीधे सीधे फंस गया है। क्वेश्चन नंबर 14 नील हरित शैवाल के 4 लक्षण लिखिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और 4 लक्षण 4 अंक में फ्री के अंक हैं, फ्री के अंक है। ये यूनिट नंबर 5 जो यूनिट है नील हरित शैवाल, ये वहीं से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये है विनिमय, यानी क्रॉसिंग ओवर को उचित चित्र की सहायता से दर्शाइएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। ये चैप्टर का नाम है दोस्तों माइटोसिस तथा म्यूसिस, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जो स्टेज है उसमें होता है प्रोफेज स्टेज की, जो फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन की जो फर्स्ट स्टेज है, प्रोफेज की जो पैचिटिन स्टेज है, प्रोफेज की जो पैचिटिन स्टेज है उसमें दोस्तों क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था। तो 8 अंक आपके ये भी फंस गए, और 6 अंक आपके यहाँ से फंसे, तो 6 और 8 कितने हुए, 14 अंक आपके ये फंस गए यहाँ से, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो 1-1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपके फंसे हैं, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब चलते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है, ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था, और मैंने चित्र की सहायता से चित्र को बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ था। ये 6 अंक वैसे का वैसा ही फंस गया है, ठीक है। किसी एक पुष्प की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन समझाया था, और जो पहली यूनिट थी मैंने बहुत जोर दे के आपके कहा था कि भाई इसको पुष्प को अच्छे से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है जल अवशोषण की क्रियाविधि।
तो ये जल अवशोषण की क्रियाविधि दोस्तों पूरा लिख देते आप, 6 अंक का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जो बताया मैंने वही फंसा। ठीक है, जल अवशोषण, ये जो यूनिट नंबर 3 है आपका जल व खनिजों का अवशोषण, ये वही वाला है। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा, ट्रेंडिंग टॉपिक रहा, वो दोस्तों यही वाला रहा। सबसे ज़्यादा बच्चों ने इसी टॉपिक को देखा है। चाहे वीडियो पड़ी हुई है, चाहे विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक ये इसी का है। और पौधों के जीवन में जल का महत्व, ये तो आप अपने हिसाब से लिख देंगे तो नंबर आपको मिलेगा। तो ये सारा का सारा वहीं से है जहाँ से मैंने आपको बताया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ये बात करते हैं सोलेनेसी। तो मैंने आपको चीख चीख के चिल्लाया था भैया सोलेनेसी पढ़ लीजिए, सोलेनेसी पढ़ लीजिए, क्यूसीफेरी पढ़ लीजिए, ग्रैमनी। ग्रैमनी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। देखिए सोलेनेसी, क्यूसीफेरी आज भी निशान लगे हुए हैं, विश्वास नहीं है तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया था। एक एक क्वेश्चन वही फंसा दोस्तों जो मैंने आपको पेपर में बताया हुआ था। एक एक अक्षर देखो, यहाँ पे देखो सोलेनेसी और क्यूसीफेरी, यहाँ पे देखिए सोलेनेसी और क्यूसीफेरी मैंने चिल्ला के आपको बताया था। एक एक क्वेश्चन वही फंसा दोस्तों, देख लीजिए आप, मैंने एक एक स्क्रीनशॉट को लगाया हुआ है। ठीक है, पिछली बार पूरा पेपर फंसाया और इस बार भी पूरा पेपर फंसाया। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, देखिए आप जहाँ पे भी पढ़िए, आप एक ही टीचर से पढ़िए और लगातार पूरे साल एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए, एक ही जगह से पढ़ना चाहिए। अगर ये सोशल मीडिया है, इधर उधर भटकोगे तो आपसे किसी कुछ भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 90% मैंने पेपर फंसा दिया। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो बॉटनी में टॉप भी कर सकता है दोस्तों। 95+ मार्क्स कहीं पे भी इसमें गए नहीं हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा हुआ। आपके जो 5 विकल्प आए हैं दोस्तों, 5 विकल्प में कितने विकल्प आपके सही हुए ये भी आप बताइएगा। ठीक है, और जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न 5 आए हैं, तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न 5 जो हैं उसमें से कितने आपके सही हुए, एक बार आप कमेंट अवश्य करिएगा। और नेक्स्ट पेपर आपका कौन से सब्जेक्ट का है कमेंट करके ये भी बताइए। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।